वेलकम टू बैक विवेकानंद अकेडमी। परसेंटेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किया। विद्यार्थियों को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं, तो दूसरे पेपर में 200 में से कितने परसेंट अंकों से लाने चाहिए। ऐसे प्रश्न हल करने के लिए पहला पेपर जो है आपका 200 अंक का है। सेकंड पेपर भी आपका ये 200 अंक का है। पहले पेपर में उसने 40% अंक प्राप्त करे, यानी कि 200 का 40%, 200 का 40%, यानी कि उसने यहाँ से 80 अंक प्राप्त कर लिए। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल अंक 400 हैं और 400 का 60% आपको निकालना है, तो 400 का 60% 240 अंक। 240 अंकों से कुल चाहिए 60 अंक वो पा चुका, तो इस 80 अंक को ये पा चुका, इसमें से 80 गया, 160 अंक और चाहिए 200 में से। 200 में से 160 अंक चाहिए, एक 160 डिवाइड 200, अब परसेंटेज के लिए 100, 0 से 2 0, 2 8 16, 80%, यानी कि अब उसे 80% अंक चाहिए दूसरे पेपर में लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए और उसे 663 अंक प्राप्त हुए, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अठहत्तर % बराबर है 663, 1% बराबर 663 डिवाइड 78, आप 13 से डिवाइड करते हैं इसे, 13 पंजे 65 और 13 एकम 13, 13 छिक 78, 3 से कट्टा 17 तियो 51 और 3 से 3 दूनी 6। एक कमान आ गए 17/2, 1% का, और 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% बराबर
17/2 गुना 100, 50 और 17 पंजे 85, 10। इनके टोटल अंक की अगर बात करें तो 850, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक स्कूल में 60% छात्र परीक्षा में पास हुए, अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 240 है, तो उत्तीर्ण या पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 60% उत्तीर्ण हुए, तो 40% अनुत्तीर्ण हुए होंगे। 40% अनुत्तीर्ण हुए, इन्हीं की संख्या 240 है। इनकी संख्या 240 है, तो 1% का मान डिवाइड 40, 4 × 24, तो 1% का मान आगा आपका 6। आपसे पूछा गया उत्तीर्ण होने वाले तो यह 60%, तो 60% उत्तीर्ण होने वाले हैं, 1% का मान 6 और 60% का मान गुना 6, 360 विद्यार्थी उत्तीर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, "250 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें से 225 ही पास हुए, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना।" ये भी वेरी सिंपल, 225 उत्तीर्ण हुए, टोटल थे 250, परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा, जीरो कटी और ये 5 से 25 निम्मा 225 और 9 गुना 10, आंसर आगा 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% छात्र पुनर्उपस्थित हुए, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 592 थी, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी 82%, पुनर्उपस्थित 2%, अनुपस्थित 16%।
तो ये आपको जो दे रखा है ये 952, 592, ये 16% का मान है। 16% का मान दे रखा आपको 592। एक परसेंट का मान बटे 16, सोलह 48, शेष बचे यहाँ पे 11, और 2, 16 7 112। 1% का मान आगा 37। 100% का मान, इसलिए 100% बराबर 3700। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, रवि को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसमें 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 60% प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसका मतलब है कि 60% का जो मान है वो 60 प्लस 60 यानी कि आपका 120 नंबर का है। इसलिए 1% का जो मान होगा वो 120 बटे 2, 60 60 दूनी 120। 1% 2 नंबर का है, और 100% 2 गुना 100, आंसर आ गया 200, यानी कि वो परीक्षा 200 नंबर की थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्रा को 20% अंक चाहिए। उसने 10% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा। उत्तीर्ण अंक क्या है? यानी कि हमें कहेंगे कि 20% अंक चाहिए। अंक चाहिए कितने? 20%। 10% उसने प्राप्त कर लिए और 20 अंकों से फेल हो। अगर ये 20 अंकों का ग्रेस दे दिया जा तो ये पास हो जाएगा। तो 10% और प्लस हमने 20 नंबर उसे दे दिए, ये पास हो चुका। अब कह देंगे 20% बराबर है 10% प्लस 20। ये 20 है, 10 है, माइनस में आए यानी कि आपको होगी 10। 10% बराबर आंसर आगा आपका 20। 1% की अगर बात करें आंसर आगा आपका 2। और पास 1% का मान 2 है, इसलिए पास कितने पे था? पास के लिए चाहिए थे 20%। तो 20%, 1% का मान 2 है और 20% का मान 2 से गुणा करेंगे, आंसर आगा आपका 40 अंक। 40 अंकों से पास होने के लिए चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। पचास लड़कियां और 70 लड़कों की कक्षा में संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया जाता है और 40% लड़कियां और 50% लड़के भाग लेते हैं। तो कितने प्रतिशत कक्षा के जो लड़के थे, लड़की थी, कार्यक्रम में भाग लिया? जो गर्ल है और एक है यहाँ पे बॉय।
इनकी संख्या, लड़कियों की संख्या यहाँ 50 है और लड़कों की संख्या यहाँ पे 70 है। लड़कियों का 40% यानी कि 50 का 40%, 20, और लड़कों का 50% यानी कि आपको होगी 35। बीस और भाग लेने वाले अब हो गए आपके यहाँ 55। जो भाग लेने वाले हैं वे हो गए भाग लेने वाले, भाग लेने वाले हो गए अब 20 और प्लस 35, 55 विद्यार्थी वे हो गए जिन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया। कुल की बात करें, कुल 120 और परसेंटेज के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो, 2 पंजे 10, 2 6 12, 5 गुना 55 में करेंगे, 5 पंजे 25, 5 और 5 पंजे 25 और 2 27, 275/6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 3 35 शेष होगा और 6 पंजे 30, 6 छंग 36, लगभग 46% विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी को कुल अंकों का 50% अंक लाना होता है। 2 पेपर वाली परीक्षा में एक छात्र ने 200 अंकों के पहले पेपर में 40% प्राप्त किए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंकों के दूसरे पेपर में न्यूनतम अंकों का कितना % प्राप्त करना होगा। इसमें पहला पेपर है और एक आपका इसमें सेकंड पेपर है और इसके बाद में आपका कुल यानी कि टोटल जो है एक टोटल है, यानी कि पहला पेपर आपको दिया गया है इसमें 200 नंबर का और दूसरा पेपर आपको दिया गया है 150 नंबर का और ये जो टोटल ये हुआ आपको 350 नंबरों का पेपर हुआ इसका। पहले पेपर में उसने 50% अंक प्राप्त किए, यानी कि यहाँ पर उसने किए 200 का 50%, 200 का 50%, कुल पहले पेपर में 40% अंक प्राप्त करे। पहले पेपर में करी उसने 40%, 200 का 40% आ गया यहाँ पे 80, और टोटल की अगर बात करें टोटल 350 थे, उसका करा उसने 50%, 350 का 50%, 175, एक जीरो से एक जीरो परसेंटेज के लिए, और यहाँ से 5 पंजे 25, 5 15 2 17, 175 अंक उसे टोटल चाहिए और 80 उसने प्राप्त कर चुके। 175 माइनस 80 ये आ गया 95। अब कहोगे आपकी उसे 95 अंक और चाहिए, तो ये 95 अंक 150 में से चाहिए तो कितने % होंगे? पिचानवे अंक चाहिए 150 में से, परसेंटेज के लिए 100, एक शून्य से एक शून्य, 5 15 और 5 दूनी 10,
इसकी गुना इसमें करो, 2×5 = 10, 1 2 × 18 = 19, 190/3, 3×6 = 18, 1 10, 3 3 3 3 लगभग ये आ जाएगा आपका 64%। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो न्यूनतम अंक लाने 150 में से वो लाने लगभग 64% अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में रोहित ने अधिकतम अंक 30% अंक प्राप्त किया लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र 38% अंक प्राप्त करता है जो पास होने के भी अधिकतम अंक 15 अंक अधिकतम लेकर आया। एक व्यक्ति यहाँ पे है जो प्राप्त करता है 30% अंक और प्लस उसे आवश्यकता पड़ जाती है 25 अंक की, तो हमने 25 अंक उसे दे दिए। अब ये बंदा पास हो चुका। दूसरा एक नया बंदा है, ये बी, इसने 38% अंक प्राप्त करे, 38% अंक प्राप्त करे और 15 अंक पास होने से भी अधिक है, यानी कि ये जो बना 30% + 25 इससे भी 15 अधिक है, तो माइनस कर देंगे हम 15। 30% ये है, 38% है, 8% 8% बराबर 40, क्योंकि 25 प्लस का है और ये माइनस का है 15, ये आगा 40 और 1% का जो मान है 8 पंजे 40। आप कहोगे 1% का मान जो आया वो आया 5। अब पास कराने के लिए क्या करना, अगर हम परीक्षा की बात करें तो परीक्षा जो है कुल अंक परीक्षा में जो थे यानी कि 100% थे। अगर 100% थे तो 5 × 100 इनकी परीक्षा होगी आपकी अब 500 नंबर की। ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, उसने परसेंटेज पूछा, यहाँ पे ये पूछा उसने कि कितना परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज का मतलब है 1% का मतलब है 5 अंक। और यहाँ पर आप देख सकते हो 30% अंक प्राप्त किए थे, 30% अंक प्राप्त किए थे पहले बंदे ने ये, और 25 अंक उसे और चाहिए थे। 25 अंकों का मतलब है 5%। क्यों? क्योंकि 1% का मान 5 है, 5 नंबर का 1% है, तो 25 नंबर का 5% हुआ। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 30% और प्लस में 5%, तो आंसर आ जाएगा आपका 35%। ये आंसर है। एक छात्र 25% अंक अर्जित करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य व्यक्ति 40% अंक अर्जित करता है जो न्यूनतम अंकों से भी 28 अधिक है। 72% अंक अर्जित करने के लिए कितने अंक होंगे? सेम क्वेश्चन है, पहला जो 10वां क्वेश्चन था उसके तर्ज पर है। तो इसमें लिखेंगे हम 25% और 32 अंकों से पास होने के लिए चाहिए, तो उसे हम 32 अंक हमने दे दिए। और इसके बाद में दूसरा जो व्यक्ति है 40% अंक प्राप्त करता है और 28 अंक उसके अधिक है, ये हम उसके काट ले। तो हम कह सकते हैं ये भी पास है बंदा, जो ये बी बंदा है, ये ए है, दोनों के दोनों पास हो चुके। ये 25% है और ये 40% है, माइनस कट के आ जाएगा 15%। ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो जुड़ने पर हो गए हैं 32 और 28, ये हो गया आपके 60। इस हिसाब से 1% का जो मान है, 1% का मान आगा आपका 4। टोटल नंबर की बात करें, टोटल नंबर बन गया आपके इस हिसाब से 400। तो 400 का आपको चाहिए 72%, तो 400
गुना 72 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से वापिस है, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 288। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, एक परीक्षा में 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 35% छात्र गणित में पास हुए और 20% छात्र दोनों विषय में पास हुए। यदि दोनों विषयों में असफल छात्रों की संख्या 1200 है तो ज्ञात कीजिए कितने छात्रों ने परीक्षा दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम से होगा। ये मान लो आप ये अंग्रेजी के छात्र हैं, और ये दूसरे जो छात्र हैं ये आपके मैथ के छात्र हैं। जो 20% छात्र दोनों विषय में पास हुए ये यहाँ पे 20 हैं, और जो संख्या ये 55 थी ये 55 कुल संख्या थी, तो यहाँ पे कितनी रहेगी? वो 20 हटके, ये 20 दोनों की है, 55 ये सारी थी, तो ये अब 35 रहेगी होगी। अब गणित में 35% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 20% ये वाले भी हैं, तो 35 में से 20 माइनस हुए, ये बच गए यहाँ पे 15%। मैथ के थे आपके 35%। अब परीक्षा के पास हुए जो विद्यार्थी हैं परीक्षा में पास हुए 35 तो ये हैं, 20 ये हैं और 15 ये हैं। ये सारे जोड़ने पे यानी कि 35 प्लस 20 प्लस 15 70%। 70% परीक्षा में पास हुए, और जो फेल हुए वे हुए आपके 30%। जो ये मान आपको दे रखा 30%, 30% का मान है आपका 1200। 1% का अगर मान की बात करें, 1% बराबर 1200 बटे 30, 3 चौक 12, आपको हो गया 1% का मान होगा 40। तो कितने विद्यार्थियों ने जो है परीक्षा दी? तो कितने विद्यार्थी ने परीक्षा दी, यानी कि 100% ने दी। 100%, 100 गुना 40, आंसर आ गया आपका 40। 4000 बच्चों ने जो है परीक्षा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, पास हुए, 42% अन्य विषय में उत्तीर्ण हुए, 30% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? एक विषय हुए, एक फर्स्ट विषय हुआ ये, दूसरा विषय ये मान लो ये हुआ। 35% एक विषय में, तो ये हुए यहाँ पे 35%, इस वाले में हुए 35। चलिए आप लिख लो 35% हुए। सबसे पहले आप लिखो जो दोनों में हुए, दोनों विषय में जो हुए ये आपके 30%, तो यहाँ लिख दो आप 30% जो है दोनों विषय में प्राप्त हुए। पहले वाले में 15 हुए तो 30 तो ये ही थे, यहाँ पर आ गए आपके 5, और दूसरे वाले में 42 थे, 30 थे, 42 माइनस 30, यहाँ से आ गया 12%। तो ये वाले जो हैं
ये पास हुए, ये यहाँ से जो पास हुए इस वाले में से ये हुए यहाँ पे 12%, और ये वाले जो हैं यहाँ से पास हुए 5%, जो इसमें फेल हुए दूसरे में पास हुए, जो इसमें दूसरे में पास फेल हुए दूसरे में पास हुए। इस हिसाब से 12% ये होगा, 5% आपका ये होगा। कुल मिलाकर अगर पास की बात करें विद्यार्थी कितने उत्तीर्ण हुए, तो ये आपके 17% पास हुए, 17% विद्यार्थी पास हुए। 100% का मान 2500 है, 100% का मान कितना है यहाँ पे 2500, 1% का मान होगा आपका 25, और यहाँ 17% का मान हो जाएगा 17 गुना 25, 17 पंजे 85, 5 8, 17 दूनी 34, 8 42, आंसर आगा 425, 425 व्यक्ति पास हुए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, राणा और रवि के बीच अंचो चुनाव में जो राणा को मत 40% प्राप्त हुआ और वह 60,000 मतों से हार गया, तो रवि के पक्ष में पड़े मतों की संख्या ज्ञात करनी। यहाँ पर लिख लो राणा और यहाँ पर लिख लिया हमने रवि। राणा को 40% मत प्राप्त हुआ, राणा को 40% मत प्राप्त हुआ, तो रवि को 60% प्राप्त हुआ होगा। जो इनका डिफरेंस आया होगा वो 20% का आया होगा, तो 20% का ही मान आप दे रखा, कितना दे रखा 60,000। इस हिसाब से 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% बराबर बटे 20, 3000। 1% का मान आगा आपका 3000। तो रवि के पक्ष में पड़े 60%, तो 60 गुना 3000, 60 गुना 30,000, 36 18, 1,80,000 वोट जो है रवि को मिले। ऑप्शन नंबर डी। दो उम्मीदवार एक चुनाव में लड़ रहे हैं, सभी मत वैध है। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए 28,800 मतों से हार गया, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार यह है और दूसरा उम्मीदवार मानना यह है। सभी मत वैध है, अवैध घोषित नहीं किए गए। एक को तो मिला 38%, दूसरे को 62% मिला होगा, क्योंकि 100 में से 38 गए 62। अब इनका जो डिफरेंस रहा होगा, इनका डिफरेंस 38 और ये 62, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 3 गए 2, तो आपको होगी 24% का डिफरेंस आया। और यही डिफरेंस जो है 28,800 के बराबर है, 28,800 के बराबर है। चार से कट्टे से 4 से 4 6 24 और 4 से हमने से कट्टा 4 7 28 और 4 दूनी 8 2 0, और फिर 6 से हमने करा 6 कम 6, 6 दूनी 12, एक का मान आया 1200। कुल मत हुए 100%, 100% कुल मत है, इसलिए हम इसे 1200 गुना 100, आंसर आएगा 1200, 4 0।
1,20,000, 1,20,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, 8% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध, ये थोड़ा सा अलग है प्रश्न पहले से। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत मिला और उसने चुनाव में 5,888 मतों से जीत हासिल की। मतदाता पंजीकृत संख्या कितनी थी? जो पंजीकृत संख्या थी पंजीकृत संख्या होती है 100%। अवैध घोषित किए गए 8%, वैध घोषित किए गए 92%। इस 92% को आप x मान लो, क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब x का 60% मिला, x का 60% मिला एक को, और दूसरे को मिला, सेकंड वाले को मिला x का 40%। जो इसकी जीत हासिल होगी या होगी x का 20% से, ये बराबर है 5,888 के। तो ये आ गया आपका x का मान। x बराबर x का 20% ये है, x का 20% है ये, तो x बराबर आ गया यहाँ पे 29,440। या आप इसे ऐसे कर लो, ये था 5,888, x का 20%, तो x बराबर 5,888 गुना 20/100 बराबर 5,888। तो x बराबर तिरछी गुना, ऐसे कर लो, 20×100, 5 ही गुना इसमें कर दो, 5×8=40, 5 ही गुना इसमें करी, 5×8=40, 4, और 5×8=40 और 4 44, 4, 5×8=40 और 4 44, 4 5×20, 5×5=25 और 4 29। x का मान ही आगा, x का मान मान लो, चाहे आप इसे 92% का मान मान लो, क्योंकि हमने x को ही मानना था 92%। सौ % का मान निकालना होगा आपको। चार से कटो इसे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 आगा, और 4 से आप इसे कटोगे
4 सत्ते 28, 1 14, 4 तियो 12, 4 तियो 12, 4 पंजे 20, 73 75। 4 सत्ते 28, 1 14 और 4 तियो 12, 4 छिक 24, 4 छिक 24। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 4 सत्ते 28, 4 तियो 12, 24, 4 छिक 24, ये आ गया 73 60। 23 का मान 23 तियो 69, 4 बचा और 23 दूनी 46। यहाँ से 1% का मान मिलेगा 320। 1% का मान मिलेगा हमें 320। हमें चाहे 100% का मान। 100% का मान के लिए क्या करना, 320 और गुना 100। आंसर आ गया 32,000। ये बनेगा 32,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात है 2:3 है। यहाँ गर्ल और यहाँ पर आगे बॉय। इनका जो अनुपात है 2 है, उसका अनुपात 3 है। इसमें 15% की वृद्धि की गई, लड़कियों में 15% की वृद्धि की 2 का। इसमें तो 15% की वृद्धि गई, तो 15% का मतलब है 115% होगा, 115। और इसमें होगी आपकी 20% की, सही लिया हमने 120। 100 बटे में करेंगे, 100 से 100 कर जाएगा तो 115 ही रहेगा। पाँच से कटने से यह आगा 23 और 5 सामने से काट लिया, आगा आपका 24। दो से यह आगा 12। आंसर आ जाएगा आपका 23 अनुपात 12:36। तो 23 अनुपात 36 इसका आंसर है। 23 अनुपात 36, ऑप्शन नंबर बी। तीन संख्याएं क्रम से ABC 4:5:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या क्रम से 15%, 24% और 35% की वृद्धि की जाती है, तो इन संख्या का नया अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, पहले ही तर्ज पे है 15%। सबसे पहले आपने लिखा A, यहाँ पे लिखा आपने B, यहाँ पे लिखा आपने C। ये अनुपात है इनका 4, अनुपात है आपका 5, अनुपात है आपका 8। 15% वृद्धि करी, तो इसका 15% प्रत्येक संख्या में क्रम से इतने % वृद्धि करी, तो लिख लिया आपने 115 और इसमें कर दिया आपने 24 124% और इसमें कर दिया आपने 135%। अब यह आगा यहाँ पे 3 से कट्टा हमने से 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और 3 से हमने से डिवाइड करा, 3 चौक 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट लो। 5 से हमने कट्टा, यहाँ आगा 23
5 दूनी 10, 5 15 और 5 से ये कटेगा 5 से और 5 से ये कटा 5 दूनी 10 और 5 7 35। चार से ये कटा 4 एकम 4 और 4 थे 4 3 12 और 4 एकम 4 31 आ गया और 4 दूनी 8, ये तो आ गया। तो बस यही रहेगा आज का जो आंसर आ जाएगा 23 अनुपात 31 अनुपात 27 दूनी 54, ये आपका नया अनुपात है इसमें। ये क्वेश्चन है, एक कंपनी में 75% कुशल श्रमिक और शेष अकुशल 84% श्रमिक और 88% अकुशल श्रमिक स्थायी हैं और यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या 150 है तो कंपनी में कुल श्रमिकों की संख्या आपको बतानी है। ऐसे प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्किल लिखेंगे। स्किल, एक तो स्किल्ड होगा और एक होगा अनस्किल्ड। स्किल्ड है 75% है, 75% को आप लिखोगे 3/4। स्किल्ड तो ये हो गया मान लो 3 और अनस्किल्ड होगा आपका ए। जो अस्थाई हैं 84% और अस्थाई 16%। अनस्किल्ड वाले में जो अकुशल हैं उसमें 28% अस्थाई हैं, 28% अस्थाई और अस्थाई की संख्या हो जाएगी 72%। तो अस्थाई कितने हुए आपके, अस्थाई आपके हुए यहाँ पे 16 और 72, ये हुई इनकी गुना होगी अनुपात की, तो यहाँ का 16 के 48 प्लस 72, 4 और 1 3 और 1 4, 4 में बटेंगे 48 और 72, ये आ गया आपके 8 और 4 12, 8 और 2 8 और 2 10 और 7 और 4 11 और 1 12 और बटे 4 यानी कि 30 चौका 120, ये आगा आपका 30%। तो 30% की वैल्यू दे रखी है आपको प्रश्न में 150, ये दे रखी है यहाँ पे 150 की जो श्रमिकों की अस्थायी श्रमिकों की जो संख्या है वह 150 है। तो 150 आगे 30% और 1% का मान आगा आपका 5, 1% का मान 5 आकर कुल यानी कुल कितना है 100% है, 100% को क्या लिखेंगे हम 5 गुना 100, आंसर आगा आपका 500, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर में श्रद्धालुओं की संख्या 3% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही, वर्तमान संख्या जो है 31,127 है, 2 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की संख्या कितनी थी। ऐसे एक सिंपल पर्सन है, 3% को आप रेशो में लाओ, 3% को आप लिखोगे 3/100, तो आपको होगी कोई जनसंख्या अगर 100 है तो अगले साल वो 103 हो जाएगी, और 100 है ये भी दूसरे साल भी 103 हो जाएगी संख्या, इनकी आपस में गुणा करेंगे, ये आगा आपका 10,000 और ये आगा होगा 3, ये बनेगा आपका 10,609, 31,827, इसका जो मान है वो है 31,827
31,827, 31,827 है इसका मान। तो ये किसके मल्टीपल में, तो ये इसके मल्टीपल में है 3 के, 3 3 327, ये आ गया 3 के मल्टीपल में। तो यहाँ इधर भी आप 3 के मल्टीपल में कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 3 30,000। आंसर आएगा आपका ये 30,000, ऑप्शन नंबर ए।